IJP रोड पर फैज़ाबाद से तकरीबन आधा किलोमीटर आगे ये है रोड मास्टर का बस टर्मिनल, जो फैज़ाबाद टर्मिनल भी कहलाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ग्रिप ऑन रोड ट्रिप वंस अगेन फॉर अ बस व्लॉग। मैं हूँ इस वक्त फैज़ाबाद रावलपिंडी में और टर्मिनल पे खड़ा हूँ रोड मास्टर के। रोड मास्टर बस सर्विस जो है ये रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान के दरमियान चलती है, सिर्फ 3 शहरों में। रावलपिंडी, लाहौर, रावलपिंडी सेक्टर पर इनकी बसेस के अंदर 2 क्लासेस होती हैं। एक बस होती है प्रेसिडेंट क्रूज़ और दूसरी प्रीमियम क्रूज़। दोनों क्लासेस की बस के लेआउट में फ़र्क है। प्रीमियम क्रूज़ जो है वो 2x2 है और प्रेसिडेंट क्रूज़ जो है वो 2x1 होती है। बस मुझे काफ़ी रिकमेंडेशंस आई थी और मुझे लोग ने कहा था, एडवाइस किया था, सजेस्ट किया था कि मैं रोड मास्टर से ट्रैवल करूं, जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया था। तो आज रोड मास्टर की बस में मेरा रावलपिंडी से लाहौर तक का ये सफ़र है। सुबह 7:30 बजे बस की रवानगी है और ये मैं प्रेसिडेंट क्रूज़ में ट्रैवल करूँगा। मेरा सीट नंबर 6 है, तो मेरे साथ रहिए और चलिए लाहौर चलते हैं। 7:33 पर फैज़ाबाद से डिपार्चर हो गया बस का। तो ये जी मेरी सीट नंबर 6 है। LCD LED लगी हुई है। यहाँ बस में ये बास्केट एक है, ये कुछ छोटी मोटी कोई शॉपर हैंग करने के लिए हुक है। नीचे फुटरेस्ट है जो ऐसे ऊपर हो जाता है, छोड़ दें तो। और ये यहाँ जो है ये ग्लास होल्डर है, इस बटन को दबाने से सीट जो है वो रिक्लाइन हो जाती है। ये इतनी रिक्लाइन हो जाती है सीट। और ये बटन दबाने से आगे आ जाती है। बाकी सिस्टम्स वही हैं। AC के वेंट्स हैं, ये लाइट है लेकिन अभी नहीं जल रही, और ये लाउड स्पीकर है। बस की जो अपहोल्स्ट्री है, सीटिंग कलर जो है वो ग्रे और ब्लैक है ऑल द वे। अच्छा, दूसरे ये मुकम्मल 2x1 बस है, जैसे आपको नज़र आ रहा है पीछे। एक तरफ सिंगल सीट है, दूसरी तरफ डबल सीट्स हैं। और वही लगेज कंपार्टमेंट है। और जनरली बस में कोई बहुत ही फ्लैशी या रंग बिरंगी लाइट्स नहीं है, सिंपल सी लाइट्स है वाइट कलर की। और छत जो है वो स्टारी है। फैज़ाबाद से निकलकर बस हमारी स्टॉप करेगी 26 नंबर चुंगी, और वहाँ से भी कुछ पैसेंजर्स को बिठाने के बाद उसके बाद ये सफ़र नॉन स्टॉप जो है मोटरवे M2 पर लाहौर तक होगा। लाहौर में इनका टर्मिनल बंद रोड के पास ही है, लेकिन अलग बना हुआ है। वहाँ जब पहुँचेंगे तो वो मैं आपको बताऊँगा। बाबू साहब से हम लेफ़्ट टर्न कर जाते हैं बंद रोड पर, और फिर उनका एक डेडिकेटेड अपना टर्मिनल है। अच्छा दोस्तों, फ़र्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द बस इज़ वेरी गुड। बहुत ज़बरदस्त कूलिंग है, ठंडक बहुत अच्छी है। और बस की जो साउंड है, इंजन साउंड या सड़क पर ये IJP रोड कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रोड तो नहीं है, मोटरवे स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ भी इस बस की जो आवाज़ है महसूस जो मैं कर रहा हूँ वो बड़ी कॉम्पैक्ट है और बड़ी अच्छी आवाज़ है। और सड़क पर बाकी बसें खड़ी हुई हैं जो यहाँ पैसेंजर्स बिठाने के लिए हैं। ये आ गए जी अब हम 26 नंबर टर्मिनल के बाहर। वेलकम टू रोड मास्टर बस टर्मिनल। अच्छा, ये इनका 26 नंबर चुंगी पर टर्मिनल है। ये काउंटर है और यहाँ उनकी
ये मैं आपको बताऊं कि इनकी प्रेसिडेंट क्रूज़ में ग्रीन एंड येलो कैटेगरीज विल बी सर्व्ड विद किचन कुजीन मील्स एंड ड्रिंक्स। तो 3, 3, 6 और 3, 9 जो पहली 9 सीटें हैं ग्रीन कलर में, ग्रीन में वो उसमें किचन कुजीन का मील्स और ड्रिंक देते हैं। फिर 3, 3, 6, 3, 9 सीटें ऑरेंज एंड ग्रे विल बी सर्व्ड विद रेगुलर ड्रिंक्स। तो ऑरेंज और ग्रे जो हैं इनको रेगुलर ड्रिंक्स और वो सर्व किया जाता है। तो मेरी सीट है 6 नंबर, आई एम इन द ग्रीन, लाहौर तक। तो देखते हैं कि ये क्या सर्विंग होती है, और प्रेसिडेंट क्रूज़ में ये फीचर होता है। यहाँ उनका डिस्पेंसर एक रखा हुआ है और जस्ट स्कैन अवे टू 40% ऑफ। ओके, चलें जी, 26 नंबर चुनी से पैसेंजर बिठाने के बाद मोटरवे M2 का इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पहुंच गए हम। अच्छा जनाब, आपसे शेयर करना है एक बहुत ही रीसेंट और नई एक डेवलपमेंट है बस ट्रैवल में, जो कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस हुआ था कि बस ट्रैवल के दौरान बस के जो पैसेंजर्स हैं उनको सीट बेल्ट लाजमी बांधनी है, और जो बसेस हैं उनको ये हिदायत जारी की गई थी कि पैसेंजर्स को सीट बेल्ट लाजमी पहनाएं और सीट बेल्ट बांधने के लिए कहें, और जिन बसों में सीट बेल्ट नहीं हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी या उनके लिए देखेंगे क्या है, क्योंकि जिन बसों में सीट बेल्ट नहीं है उसमें तो पैसेंजर नहीं बांध सकते। तो जनाब, अभी मुझे कितने साल हो गए बस में सफ़र करते हुए, और इस मोटरवे पर भी और छोटे सफ़र भी, लंबे सफ़र भी, तो आज तक तो कभी काम नहीं हुआ था। लेकिन अभी जनाब जैसे ही हमने टोल प्लाज़ा क्रॉस करके हम आगे आए तो जो बस की चेकिंग होती है, वीडियो जो बनती है पुलिस वालों की तरफ से, उसके बाद 2 पुलिस ऑफिसर्स जो है वो अंदर आए बस में, और उन्होंने अनाउंस किया कि तमाम पैसेंजर्स जो हैं वो सीट बेल्ट बांधें और उतारनी नहीं है और ये बांध के रखनी है, और बस होस्टेस को और ड्राइवर साहब को वो हिदायत देते हुए उतरे नीचे के सबको बेल्ट्स पहना के रखें। तो जनाब, इस हिदायत की रोशनी में ये देखें कि मैंने भी सीट बेल्ट बांध ली है। इस बस में जो है वो सीट बेल्ट प्रोवाइडेड हैं, तो ज़ाहिर है बांधनी पड़ी हैं। अच्छी बात है, सीट बेल्ट बांध के सफ़र करना इज़ एडेड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं कि ये एक नई डेवलपमेंट है। आप लोगों को जब बस ट्रैवल करें और ये सिचुएशन पेश आए तो आप लोगों ने हैरान, परेशान और नाराज़ नहीं होना। अगर बस में नहीं है सीट बेल्ट प्रोवाइडेड नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर सीट बेल्ट हैं तो वो आपको बांधनी पड़ेंगी ऑल द टाइम वाइल यू आर सीटेड। तो बस में तो ज़ाहिर है बैठ के सफ़र करना है, आपने खड़े होकर तो करना नहीं। तो और जहाज़ की तरह ऐसा नहीं है कि जहाज़ टेक ऑफ होने के बाद सीट बेल्ट साइन से रिमूव हो जाते हैं। बस में आपको ऐसी कोई सहूलत नहीं मिलेगी, आपने बस में बेल्ट बांध के ही रखनी है। तो ये एक अच्छी बात आपसे शेयर करनी थी। दूसरा जो आपसे शेयर करना है वो टोल प्लाज़ा क्रॉस करते ही होस्टेस ने जो ग्रीन एरिया है या जो ग्रीन सीट्स हैं, शुरू की 9 सीट्स, उनको ये लंच बॉक्स प्रोवाइड कर दिया है। मेरा सीट नंबर भी रखा हुआ है 6। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हाफ़ का भी हाफ़ क्वार्टर सैंडविच है, मेरे लिए चिकन सैंडविच है, एक स्ट्रिप सी लग रही है ये। उसके बाद एक मिनी क्रोसान है, ओके, और ये केक है, केक पीस, शंग्रीला की टोमेटो केचप का एक साशे है, और जो है ये एक टिशू। सर्विस वॉज क्विक। अब ये रिफ़्रेशमेंट इनिशियल है, इसके बाद क्या मिलेगा, भेरा पे हमारा स्टॉप ओवर होगा
तो लेट्स सी मेरा पे कुछ मिलता है या हमें ख़ुद ख़रीद के खाना है। रिफ़्रेशमेंट सर्व होने के बाद हेडफोन्स भी दे दिए गए। मैंने उसको कनेक्ट कर लिया है इसके साथ। मैंने हेडफोन्स लगा लिए हैं सर में, कानों पे। अच्छा जी, इसमें इनका ये होम पेज है, अबाउट कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट एस। अबाउट और कम्युनिकेशन तो नहीं चलता, एंटरटेनमेंट में ये है मूवीज़, टीवी शोज़, सॉन्ग्स एंड गेम्स। मूवीज़ में फिर 4 कैटेगरीज़ हैं, प्रीमियर, कॉमेडी, एक्शन एंड चिल्ड्रन। और मैंने देख लिया अभी तो आपको दिखाने से पहले कि ये पाकिस्तानी और हॉलीवुड मूवीज़ ही हैं। सॉन्ग्स में अलबत्ता आपको कव्वाली है, पाकिस्तानी है, इंग्लिश में हैं और इंडियन भी हैं। ये सारी लिस्ट आ जाती है सॉन्ग्स की। उसके बाद गेम्स में बच्चों के और बड़ों के लिए तकरीबन काफ़ी सारे गेम्स हैं। और टीवी शोज़ में पाकिस्तानी टीवी शोज़ हैं और इंग्लिश टीवी शोज़ हैं। दोस्तों, हम इस वक्त पहुँचे हुए हैं कलर कहार, और जो आपको सबके नॉलेज में है कि यहाँ कॉन्वॉय की शक्ल में बसें चलती हैं, तो हमारी बस इंसिडेंटली सबसे पहले आ गई। तो इसके बाद अभी 1, 2, 3, 4 बसें पीछे आ चुकी हैं। तो ड्राइवर साहब मुझे बता रहे हैं कि ये मोटरवे पुलिस वालों के टाइमिंग होते हैं, तो उस टाइमिंग पर वो पूरा होने पर, चाहे वो 4 बसें हों या 14 बसें हों या जितनी भी हों, वो उस वक्त कॉन्वॉय को लेकर निकल जाते हैं। तो बस थोड़ी देर में मेरे ख्याल में टाइम हो जाएगा तो हम निकलेंगे और फिर हम इस तरफ जाएंगे कलर कहार। सॉल्ट रेंज से 10 किलोमीटर का जो एरिया है उस पर से गुजरेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारी प्रेसिडेंट क्रूज़ बस, जिसमें मैं इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ रोड मास्टर के। अच्छा, तो नाजरीन, हमारा कॉन्वॉय रवाना हो गया। पेट्रोल कार जो है मोटरवे पुलिस की, वो आगे लग गई है हमारे, और वो इस कॉन्वॉय को लीड करेगी। अब हम इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जा रहे हैं, तो ये डाउन साइड है और ये मुस्तकिल ढलवान है और काफ़ी स्टीप एंगल है इसका डिसेंट का, और शार्प टर्न्स हैं इसके दाएं बाएं, लेफ़्ट राइट। तो जिसकी वजह से ये कॉन्वॉय की शक्ल में यहाँ से बसों को सिर्फ जो है वो स्पीड कंट्रोल के साथ गुजारा जाता है। आज हमारे कैप्टन साहब हैं जुल्फ़िकार अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जुल्फ़िकार साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपका तजुर्बा जैसे आपने बताया काफ़ी हो चुका है इस रोड पर। तो ये जो सिस्टम है पहले यहाँ नहीं था, हमें सबको पता है। तो आपके ख्याल में ये क्या वजह क्या बनी और क्या ये अच्छा है कि नहीं है? पहले जो है ना सब लोग ये कानवाई की शक्ल में नहीं आते थे, तो ये बहुत अच्छा काम किया है। कानवाई की शक्ल में जो जाते हैं, मोटरवे वाले लेके जाते हैं। पहले कानवाई नहीं थी, पहले एक्सीडेंट जो है ना वो ज़्यादा होता है जी, क्योंकि एक दूसरे को ओवरटेक करना और स्पीड से गुजरना, ये उतराई है। उतराई तो हमेशा बिल्कुल आराम से जाना चाहिए। तो ये हुकूमत पाकिस्तान की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छा तोहफ़ा दिया है। ख़ास करके मोटरवे वालों का बहुत अच्छा प्लान है कि हमें जो है ना वो कानवाई की शक्ल में लेके जाते हैं ये जी। और इससे एक्सीडेंट से हम बहुत महफूज हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये मोटरवे वाले लेके जाते हैं। मोटरवे पुलिस पर जो है ना वो जिंदाबाद। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है ये। अच्छा फ़ैसला है, अच्छा कदम है और अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। तो इसका कोई और फ्लिप साइड तो नहीं है कि आपके ख्याल में, यानी कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है कभी कभी? पहले भी टाइम सर इतना ही था। पहले भी जब हमें एंट्री करते थे उधर अपने कागजात दिखाते थे तो हमें एक चिट मिलती थी पर्ची की शक्ल में, उसके ऊपर टाइम लिखा होता था। अच्छा, आधा घंटे में हमने पहुंचना है। अगर आधा घंटे से हम पहले पहुंचे हैं, 1 मिनट का 1000 रुपया जुर्माना होता था। ओके। तो
जब लोग कई इनको नहीं पता होता वो पहुंच जाते थे जल्दी, फिर उनको जो फाइन करता था। अच्छा, तो पहले भी इसी तरह टाइम था, अब भी इसी तरह टाइम है। सही है। चलें, तो नाज़रीन आपने सुना जुल्फ़िकार अली साहब ने अपने माहिराना राय और अपने तजर्बे की रोशनी में बताया कि ये मोटरवे पुलिस का बहुत अच्छा कदम है और इंसानी जान की हिफाजत के लिए ही ये कदम उठाया गया है, क्योंकि यहाँ बहुत ख़राब, बहुत बुरे, बहुत खौफनाक हादसे हो चुके हैं जिसमें बेशुमार जानें ज़ाया हुई। तो चलें, इस 10 किलोमीटर के घूमते, बल खाते और ऊंचाई से नीचे की तरफ जाते हुए रास्ते को एंजॉय करते हैं। थोड़े फासले पर इमरजेंसी क्लाइम या हंगामी चढ़ाई बना दी जाती है, ताकि अगर किसी गाड़ी को कोई ब्रेक फेल हो जाए या कोई और इशू हो तो वो इस तरह ऊपर चला जाए और किसी बुरे या किसी बड़े हादसे से बचाव के लिए हंगामी रैंप। ये पुलिस का वो कैंप है जहाँ लगे हुए हैं कैमरास स्पीड कंट्रोल करने के लिए। ये आखिरी टर्न हम ले रहे हैं, उसके बाद ये 10 किलोमीटर का सॉल्ट रेंज एरिया अख्ताम पजीर हुआ। इस बोर्ड पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है कि अब एंड ऑफ सॉल्ट रेंज, अख्ताम हदूद सॉल्ट रेंज, हद रफ्तार 120 किलोमीटर। ये गाड़ियों के लिए, बसों के लिए 110 है। ये जनाब टाइम चेक पॉइंट है जहाँ तमाम बसें आने के बाद सॉल्ट रेंज से गुज़रने के बाद यहाँ चेक कराती हैं कि किसी ने वायलेशन तो नहीं की। तो ये बस हमारी जा रही है, ये डाइवो की बस जा रही है और ये बाकी बसें भी पीछे पीछे आ रही हैं। दोस्तों, एक एक्शन होने वाला है। आगे जा रही है डाइवो एक्सप्रेस की यूटॉक मास्टर। कर रहे हैं जी ओवरटेक डाइवो मास्टर को। ज़बरदस्त हो गया जनाब जुल्फ़िकार भाई।
आपने ओवरटेक भी दिखा दिया, आपने बस का क्रॉसिंग भी दिखा दी। ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है आपके साथ सफ़र का। बहुत शुक्रिया। ये हम दरियाई झीलम के ऊपर से गुज़र रहे हैं इस वक्त। दस बज के 26 मिनट पर हम पहुंच गए भेरा सर्विस एरिया। यहाँ 15 मिनट का स्टॉप ओवर होगा और उसके बाद फिर सफ़र का बकिया हिस्सा। सुबह सुबह का टाइम है, हफ्ते का दिन है, इसलिए यहाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं है, गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही ज़्यादा, और इस वक्त बसें भी कुछ कम ही हैं। चलें जी, ये है रेस्टोरेंट में हम आ गए नाश्ते के लिए। अच्छा जी, नाश्ते में हमें ये रोटियां आ गई, ये चने और ये साग का सालन आ गया। और ये मुझे इनवाइट किया जुल्फ़िकार भाई ने अपने साथ नाश्ता करने के लिए, मैं इनकार नहीं कर सका। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार भाई आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये दोस्तों मैं आ गया पीछे, सबसे पीछे वाली सीट खाली पड़ी है, पूरी 4 सीटें। तो यहाँ से आपको बस का मैं पीछे से व्यू दिखा दूँ। 2x1, 2 सीट्स इधर, 1 सीट्स इधर, सब सीट्स पर LCDs लगी हुई हैं। ये इमरजेंसी एग्ज़िट भी है, बीच में AC के वेंट्स हैं, दोनों तरफ जो है वो लगेज होल्डर है। कर्टन्स ग्रे कलर के कर्टन्स हैं और ग्रे कलर की थीम है बस के इंटीरियर की, और ब्लैक और ग्रे कलर की अपहोल्स्ट्री है। तो मुझे तो ये बस का इंटीरियर जो है बहुत डिसेंट लग रहा है, सिंपल एंड वेरी डिसेंट। ऊपर जो है वो स्काईलाइट्स हैं, ये लेज़र की छोटी छोटी। अच्छा दोस्तों, 12:40 पे हम पहुंच गए लाहौर M2 मोटरवे टोल प्लाज़ा। चले जी। अच्छा दोस्तों, ये सफ़र यहाँ थोड़ी देर में हो जाएगा इख्तिताम पज़ीर। हम रावलपिंडी से चले थे रोड मास्टर में और पहुँच गए लाहौर। यही मेरा ट्रिप था और मैंने इस रोड मास्टर को ही ट्रैवल करना था। इन द मीन टाइम आप देखें दरियाए रावी के ब्रिज से ऊपर से गुजर रहे हैं। कुछ महीने पहले काफ़ी कम था पानी, लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। अच्छा, ये तो टोल प्लाज़ा क्रॉस करके प्लान तो ये था कि मैं इनके आखिरी स्टॉप तक जाता और वहाँ मैं क्लोजिंग करता और जुल्फ़िकार भाई के साथ कोई एक तस्वीर भी बनवा लेते। लेकिन इशू ये है कि मेरी 1 बजे बस है स्काईवेज़ की जो लाहौर से रावलपिंडी, और अभी टाइम हो गया है 12:41। तो मैं वो इनके आखिरी स्टेशन या आखिरी टर्मिनल तक तो नहीं जा सकूँगा। मैं बाबू साबू पे उतरूँगा और फिर वहाँ से भाग मुझे पहुँचना होगा बंद रोड पे स्काईवेज़ के टर्मिनल पर, क्योंकि 1 बजे उनकी बस ने रवाना हो जाना है। तो ये व्लॉग अर्जेंसी में यहाँ मैं इख्तिताम पज़ीर कर रहा हूँ। जुल्फ़िकार भाई ने बहुत ज़बरदस्त साथ दिया, बहुत ही नाइस इंसान है और बहुत ही खुश अखलाक, मेहमान नवाज़, और इन्होंने अपने एक स्टेप आगे जाकर मुझे फैसिलिटेट किया थ्रू आउट द जर्नी। बार बार मुझसे कोल्ड ड्रिंक का, पानी का और चाय का पूछते रहे। जुल्फ़िकार भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपके साथ सफ़र करके बहुत मज़ा आया। ज़िंदगी रही और मौका मिला तो दोबारा आपके साथ मिलेंगे। तो नाज़रीन, ये व्लॉग यहाँ इख्तिताम पज़ीर होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़। ये हम पहुंच गए जनाब बाबू साबू। मैं अपना बैग उठा लूँ। ये चली गई जनाब बस जिससे मैं आया था रोड मास्टर की, और मुझे जाना है उधर बंद रोड पे स्काईवेज के अड्डे पर। क्या केओटिक सीन हो गया कि मुझे उतरना तो था इनके उस पे टर्मिनल पर, बट टाइम शॉर्ट हो गया जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा सका। अब पैदल तो नहीं जा रहा, मुझे कोई बाइक या मिल जाए तो मैं उसमें चला जाऊँगा। ये बाबू साबू का एरिया है, तो हर तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं। लेट्स सी। ओ भाई, एक्सक्यूज मी, होल्ड ऑन। जीसस। अच्छा चलो भाई क्या आ गया। हाँ भाई हेलो भाई क्या चलोगे? ये मुझे स्काईवेज के अड्डे पे छोड़ना है। हाँ ले जाएंगे। पैसे 100 देर हो रही है। किधर जाना है? आ जाए। स्काई में ला गया। चलो भाई मिल गया। भाई किया, ये मैं बैठ गया। चलो जी। अरे यार फुटरेस्ट ही नहीं है। चलो ये ले नाज़रीन, एक और बाइकिया पे सफ़र कल पिंडी पे किया था, आज लाहौर में। ये तो छोटा सा सफ़र है। जुल्फ़िकार भाई की मेहरबानी कि उन्होंने जो है मुझे यहाँ बाबू साबू पे उतार दिया। वो कह रहे हैं वरना उतारते नहीं हैं। दैट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम। मुझे अर्जेंसी है इसलिए मुझे उनके इस फेवर का मैंने उनसे बहुत शुक्रिया अदा किया। ये बंद रोड, लाहौर में भी गर्मी है। तो चलें नाज़रीन, अगला व्लॉग अब आप देखेंगे स्काईवेज की बस में।